कॉपी एडिटिंग और सबिंग। सबिंग वर्ड बड़ा प्रचलित है, इसको हिंदी में कहते हैं उपसंपादकों के द्वारा किया गया संपादन। सबिंग इज नथिंग बट एन एडिटिंग executed by the sub-editorial team. Sub-editorial team consisting of sub-editor, senior sub-editor, shift in charge, chief sub-editor, who is the immediate leader, and news editor is the overall leader. There is a deputy news editor also. in न्यूज रूम में जितने लोग बैठते हैं इसको सब एडिटोरियल टीम कही जाती है। वैसे तो न्यूज एडिटर कोई सब एडिटर नहीं है, फिर भी वो इनका ही लीडर है। सब एडिटर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। बड़े बड़े अखबारों में जाओगे तो 20-25 की एकदम टीम होती है। प्यादे सबसे लास्ट ग्रास रूट जर्नलिस्ट कहलाता है। तो सब एडिटर्स जो है उसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको सब एडिटोरियल टीम कहते हैं। चीफ सब एडिटर भी एक तरह का सब एडिटर ही है, उसमें खाली चीफ लगा हुआ है। और न्यूज एडिटर न्यूज रूम का और न्यूज सेक्शन का ओवरऑल इंचार्ज होता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था न्यूज व्यूज कैसे है, तभी उससे चर्चा होती है। तो न्यूज एडिटर भी सब एडिटोरियल टीम में ही एक तरह से उसका लीडर है। इनके द्वारा जो संपादन होता है उसको सबिंग भी कहते हैं। उसका एक नया नाम है सबिंग। जब आप न्यूज़पेपर में काम करेंगे तो ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है, सबिंग करो। एडिटिंग की जगह सबिंग ही बोलते हैं, लेकिन यही अगर व्यूज सेक्शन में एडिटिंग हो रहा है तो उसको सबिंग नहीं कहा जाएगा। मान लो व्यूज सेक्शन में लीडर राइटर, असिस्टेंट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, डिप्टी एडिटर, एसोसिएट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, ज्वाइंट एडिटर, इनकी जो टीम है व्यूज सेक्शन में या मैगजीन सेक्शन में या एडिट पेज का और ऑपेड पेज का जो सेक्शन जिसको व्यूज सेक्शन हम कहते हैं, उनके द्वारा किया गया संपादन को सबिंग नहीं कहा जाता। लेकिन न्यूज रूम में जो सब एडिटोरियल टीम के द्वारा संपादन किया जाता है उसको हम लोग सबिंग वर्ड कहते हैं। ऐसे तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी के अखबार में भी बहुत प्रचलित है। अब इंट्रो शब्द क्या है, ये हिंदी में भी बहुत प्रचलित है। कोई परिचय नहीं कहता, इंट्रो ही कहता। हिंदी का अखबार हो चाहे उर्दू का अखबार, चाहे बांग्ला का अखबार, इंट्रो आपने बढ़िया बनाया, इंट्रो या लीड हमने बताया था, लीड वर्ड ही चलता है। ये सब अंग्रेजी के ही शब्द हैं। वेस्टर्न कंट्री से ही पूरा न्यूज़ का कंसेप्ट आया हमारे देश में आज भी, चाहे फीचर राइटिंग का स्टाइल हो, एडिटोरियल राइटिंग का स्टाइल हो, न्यूज़ राइटिंग का स्टाइल हो, परिभाषा ही देखो वेस्टर्न कंट्री से आई। If a man bites a dog, it is a news. If a dog bites a man, it's not a news. अभी एक लाइन की परिभाषा जो जॉन बी बोगार्ट जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। इसी परिभाषा को बीज मंत्र मान करके सारी परिभाषाएं लगभग उसी से निकल गई। जो असामान्य वो समाचार है ना। तो असामान्य क्या है? आदमी कभी कुत्ता को काटता है? देखा है कभी जिंदगी में? हमने तो नहीं सुना कि किसी आदमी ने कुत्ता को काट लिया, लेकिन ये उनकी कल्पना है कि अगर आदमी कुत्ता को काट ले तो बहुत बड़ा समाचार। उसी तरह जहां भी ऐसा कंट्रास्ट, कन्फ्लिक्ट, मैंने बताया था न्यूज क्राइटेरिया, नोबेलिटी, कंट्रास्ट, कन्फ्लिक्ट, पर्सनालिटी, प्रोमिनेंस, टाइमलीनेस, प्रॉक्सिमिटी, इससे न्यूज बनते हैं। रोमांस, सेक्स, क्राइम, वायलेंस, सब न्यूज बनाते हैं। ये न्यूज की क्राइटेरिया है जिसकी चर्चा मैंने पहले की है आपसे, और ये न्यूज का ही ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सब एडिटर्स और रिपोर्टर्स लाता है, सब एडिटर्स करता है। तो सबिंग का मतलब, अब सबिंग कैसे किया जाता है? ठीक है, सबिंग का मतलब तो एक लाइन में हो गया, एडिटिंग एग्जीक्यूटेड बाय सब एडिटोरियल टीम कंसिस्टिंग ऑफ दिस अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यूज एडिटर। एक लीडर तो चीफ सब एडिटर भी है और ओवरऑल लीडर न्यूज एडिटर। सबिंग में आपको कॉपी दिया जाएगा। मान लीजिए आप सभी सब एडिटर हैं और मैं चीफ सब एडिटर, मैं क्या करूंगा? आपको कॉपी दूंगा। कॉपी कोई भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। कॉपी आपके रिपोर्टर की भी हो सकती है, न्यूज एजेंसी की भी हो सकती है, कोई प्रेस रिलीज भी हो सकता है ना। चाहे वो PIB का प्रेस रिलीज हो जो बहुत बड़ा प्रोफेशनल बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का,
चाहे वो स्टेट पब्लिक रिलेशंस के यहाँ से आए, चाहे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस के यहाँ से आए, चाहे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट से आए, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए, किसी भी रजिस्टर्ड बॉडी से आए, अलग अलग जगहों से प्रेस रिलीज आता है और सब एडिटर्स को ये बांटा जाता है और सब एडिटर्स उस पर काम करते हैं। सबसे पहले काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसको एक बार पढ़ेंगे, एक पाठक की तरह पढ़ेंगे उसको। पढ़ते पढ़ते आपके जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको लगेगा ये पैराग्राफ तो न्यूज़ है ही नहीं, स्पॉट डिलीट कर देंगे आप। पढ़ते 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 आपको लग रहा है कि सेकंड लास्ट पैरा का एक ही सेंटेंस है जो जिसमें न्यूज़ वर्दी ने सबसे ज़्यादा मन में बैठ गया आपके, ये इसको उठा के ऊपर ले जाना है, इंट्रो में डालना है इसको। आ तो गया नीचे, लेकिन इसको उठा पटक बहुत होता है। प्रेस रिलीज जो खासकर नॉन प्रोफेशनल्स लिखते हैं उनको न्यूज़ वैल्यू नहीं समझ में आता, वो सूचना के रूप में आपको प्रेस रिलीज दे देते हैं। आपको कहीं पर दिख गया कि ये वाक्य सबसे ज़्यादा अद्भुत है, बिल्कुल आदमी के कुत्ते काटने के समान, आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ऐसी कोई असामान्य चीज हो उसको उठा के ऊपर कर दिया, ठीक है, और ऊपर कर दिया और फिर आप जो फालतू है इसको पहले ही काट दिया। बहुत सी बकवास होती है उसमें, जो अच्छा सा एडिटर होता है वो फटाफट डिलीट भी कर देगा, एक बार में नहीं तो दोबारा में डिलीट करिए, तो डिलीट पहले ही कर दीजिए, नहीं कि सबका एडिटिंग कर जाइए फिर डिलीट कीजिए, तो आपका समय बर्बाद होगा। तो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इंट्रो बना लीजिए। इंट्रो के लिए पता ही है आपको, सबसे ज़्यादा न्यूज़ ही होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसको आप इंट्रो बनाएंगे, फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस तरह से आप उसको एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सिलेक्शन किया, उसमें से रिजेक्शन किया, स्पाइकिंग भी करते हैं। कुछ पैरा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको लें कि ना लें, तो उसको हम होल्ड पर रखते हैं। यू कैन डिस्कस विद योर चीफ सब एडिटर कि सर डू यू थिंक देयर इज ए न्यू सेंस इन दिस पैराग्राफ, तो आपको फट से बता देगा, इतना उसको एक्सपीरियंस होता है। या कोई बगल में बैठा सीनियर सब एडिटर आपको बता देगा, नहीं नहीं इसको काट दो, देयर इज नो न्यू सेंस, ये न्यू सेंस ही है, न्यू सेंस ही नहीं है इसमें, तो काट दो। फिर आपका फाइनल हो गया कि अब ये मैटर हमको लेना है। फिर ये मैटर लेना है, फिर आप बिल्कुल संपादन के आधारभूत सिद्धांत पर फिर से चले आए। आधारभूत सिद्धांत क्या है? सबसे पहले भाषा, उसकी भाषा देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे प्रॉपरली यूज्ड है कि नहीं, पहले तो इंट्रो बन गया। फिर आप उसको आप भाषा देखेंगे, भाषा देखेंगे ना, उसके बाद उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, भाषा को छोटा भी करना है कहीं बड़ा भी करना है, सेंटेंस वाक्य की संरचना देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सब एडिटर्स के। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आप स्कूल में पढ़े होते हैं उसको जर्नलिस्टिक स्टाइल में देखना होता है, थोड़ा सा जर्नलिज्म की भाषा और उसकी शैली सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी से अलग होती है, ठीक है, उसको देखेंगे और उसके बाद आप उसका शुद्धिकरण करेंगे। फिर आपको फिर आधारभूत बातें पहले भी बताई गई है, 5 W's 1 H, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसको हिंदी में कहते हैं 6 ककार, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। इंग्लिश में कहते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इसका पालन करना जरूरी होता है न्यूज़ में, चाहे एक पैरा का न्यूज़ हो तो भी 5 W's होगा। उन 5 W में भी कंपटीशन होता है, व्हाट लीड हो कि हु लीड हो कि वेयर लीड हो। ये लीड पढ़ेंगे आप, आपको और पता चलेगा। तो उसका लीड तैयार करेंगे, इंट्रो या लीड लगभग एक ही, इसमें भी थोड़ा अंतर होता है लेकिन उसको हम लीड ही कहते हैं, लीड या इंट्रो न्यूज़ के सेंस में। उसको ऊपर करके 5 W's का पालन और इन्वर्टेड पिरामिड, अभी मैंने बात में इशारा कर दिया, इन्वर्टेड पिरामिड सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे कम, इसको इन्वर्टेड पिरामिड रूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो 5 W's एंड 1 H, 6 W भी मैंने बताया था। कभी ऑडियंस बड़ा स्पेसिफिक हो तो आप whom का भी प्रयोग करें, ठीक है। मान लो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग द साइंटिस्ट ऑफ इसरो सेड दिस,
तो साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट को संबोधित किया गया, तो ऑडियंस भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द चांसलर एड्रेसिंग द वाइस चांसलर्स, सारे इंपॉर्टेंट। यूजीसी चेयरपर्सन एड्रेसिंग द वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, तो ऑडियंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी लिखा। और जनरलाइज्ड ऑडियंस है तो हम होम की चर्चा नहीं करें। ऑडियंस अगर स्पेसिफिक है, स्पेशल है, पर्टिकुलराइज्ड है, तो छठा डब्ल्यू भी आएगा, ये मैंने आपको बताया है। अब आप ये तो क्या हुआ, सबसे पहले हम सिलेक्शन रिजेक्शन स्पाइकिंग किए, फिर फाइनली सेलेक्ट कर दिए कि क्या मैटर जाएगा, फिर कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा ये निकाल लिए, फिर लैंग्वेज सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिए, फिर 5W 1H देखेंगे, फिर इन्वर्टेड पिरामिड भी एक बार देख लेंगे कि हो रहा है कि नहीं पालन, फिर क्या करेंगे, फिर 7 C's, क्लैरिटी, लिंग्विस्टिक क्लैरिटी, मैं थोड़ा क्विक बताऊंगा क्योंकि पहले थोड़ी सी चर्चा की थी। 7 C's का मतलब क्लैरिटी, भाषाई स्पष्टता और वैचारिक स्पष्टता। कोई तस्वीर है तो वो भी स्पष्ट हो, आजकल वो गंदे तस्वीर को नहीं छापते, बहुत अच्छे अच्छे हाई डेफिनिशन कैमरा है, उससे आप इवन आजकल एंड्रॉयड और उसको क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड एंड आईफोन से बहुत अच्छे फोटो आ रहे हैं। अब पेंटेक्स और निकॉन सब फेल कर गया, बड़े बड़े पहले प्रोफेशनल कैमरा होते थे, ये छोटा सा मोबाइल ने सबको बीट कर दिया। अब बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी शायद ही कोई पेंटेक्स और निकॉन और तरह तरह के पहले जो कैमरा अभी भी करते हैं लोग यूज, उसमें थोड़ा उसका वो जूमिंग और ये ज़्यादा होता है मोबाइल से, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो उसकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ पिक्चर, फिर पिक्चर में भी न्यूज सेंस होना चाहिए, न्यूज वैल्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी ऑफ पिक्चर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड क्लैरिटी ऑफ कैप्शंस। कई बार फोटो में सब कुछ बयां कर जाता तो केवल कैप्शन देके न्यूज बना देते हैं, और कई बार फोटो से सब बात नहीं पता चलता तो कैप्शन देते हैं, न्यूज भी देते, सब देना पड़ता। जगह की कमी है मान लो तो आप क्या काटोगे, कभी कभी पूरा न्यूज ही कट जाता है, केवल फोटो विथ कैप्शन, उसी से पता चल जाता है कि ये तकनीक, इसका उद्घाटन हुआ, इस समारोह का उद्घाटन किसने किया, फोटो में ही दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ज़्यादा उसको नहीं, कैसे काटना है, कैसे बड़ा करना है, सारे तरीके आपको आने चाहिए। उसके बाद कंसाइजनेस का मतलब एक एक सेंटेंस छोटा, एक एक शब्द छोटा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो हम छोटा करेंगे, ज़्यादातर मैंने बताया छोटा ही करना होता है न्यूज़ को, तो हमने एक एक सेंटेंस छोटा, पैराग्राफ छोटे छोटे अब यूज़ होते हैं, पहले तो 2-2 पेज के एक एक पैरा होते थे, अब छोटे छोटे पैरा होते हैं, छोटे छोटे वाक्य, ठीक है। पूरा न्यूज़ छोटा तो स्मॉल करेंगे। थॉट्स में भी विटिंग अबाउट द बुश नहीं होना चाहिए, थॉट में भी टू द पॉइंट, ब्रीफ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सब आ गए, ठीक है। पिक्चर भी देखो स्मॉल किया जाता है, क्रॉपिंग कर देते हैं तो छोटा ही कर रहे हैं ना। अनवांटेड पिक्चर्स बहुत पहले जब इतना एडवांसमेंट नहीं था तो पूरा पिक्चर छपता, जो फोटो जर्नलिस्ट ने ला दिया वो छप जाता। अब हम लोग उसको भी क्रॉपिंग करते हैं, मोबाइल में तो बहुत इजीली क्रॉपिंग होता है, ठीक है। पहले तो कैंची से काटते थे उसको भी, अब मोबाइल से काटते हैं, या फोटो एडिटिंग करने वाला उस समय भी कर देता है, तो उसको फोटो को एडिटिंग करते हैं, वहाँ भी कंसाइजनेस होता है कि भाई इतना बड़ा फोटो दिखाने से अच्छा है कि मेन स्पीकर और ऑडियंस को दिखा दो, स्पीकर को इनसेट में लगा दिया, इनसेटिंग कर दिया उसका, और ऑडियंस को भी दिखा दिया। ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कह रहे हैं कि ऑडियंस इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ऑडियंस है खास करके, जिसमें होम को भी इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो ऑडियंस की भी पिक्चर जाएगी। ऑडियंस बहुत स्कैटर्ड है, जैसा तैसा है, बहुत सा जनरलाइज्ड है, तो हम ऑडियंस को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद कंटिन्यूटी मीन्स फ्लो ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन सेंटेंस शुड बी अटैच टू अनदर, अनदर टू येट अनदर, पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हो, दूसरा पैराग्राफ पहले और तीसरे से जुड़ा हो, और पूरा राइटअप आपस में जुड़ा हो, कोहेसिव राइटिंग। फिर कॉमन करेक्टनेस, अभी आप जब लैंग्वेज करेक्ट करेंगे तो उसमें आपको करेक्टनेस की बात मैं बता दिया कि पूरा सेंटेंस, लैंग्वेज, डाटा, फैक्ट्स, और जहाँ गड़बड़ लगे काट दीजिए,
उसके बाद कॉमननेस, लैंग्वेज देखिए कि किसके लिए लिखा जा रहा है, जिसके लिए लिखा जा रहा है उसके लेवल का न्यूज होना चाहिए, उसका मेन एक स्पेसिफिक ऑडियंस न्यूज का भी होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी की न्यूज है तो सारे यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उसका लैंग्वेज थोड़ा आप ऊपर भी रख सकते हैं। एडिटोरियल को बहुत टॉप लोग पढ़ते हैं, टॉप पॉलिटिशियन, टॉप ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स, ट्रेंड सेटर्स, तो एडिटोरियल की लैंग्वेज थोड़ा हाई फाई होती है, थोड़ा क्विक एक्सप्रेशन भी होता है। लेकिन न्यूज़ अगर किसान को टारगेट किया गया है तो उसके एजुकेशनल लेवल को देख लीजिए। अगर मजदूर के से संबंधित न्यूज़ है, रिक्शा वाले का स्ट्राइक है और रिक्शा वाले का न्यूज़ लिख रहे हैं, तो बहुत ही सरल से सरलतम रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो लेवल ऑफ द न्यूज़, चाहे कंटेंट हो, चाहे उसका लैंग्वेज हो, चाहे पिक्चर। अब रिक्शा वाले का स्ट्राइक है तो रिक्शा वाले के स्ट्राइक से संबंधित न्यूज़ है, तो उसमें पिक्चर भी देखो कि उसको किसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक ऑडियंस वही। दूसरे भी हैं, ऐसा नहीं कि उसको प्रोफेसर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वही उससे रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉमननेस। फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़, कैसे क्रेडिबिलिटी बनाते हैं न्यूज़ की, ये भी मैंने आपको कभी बताया था कि पिक्चर देने से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। वन पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, और एक प्रूफ है कि घटना घटी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वैसे तो आपको रजिस्टर्ड बॉडी से न्यूज़ आई है तो ऐसे ही क्रेडिबिलिटी है, लेकिन पाठक को क्रेडिबिलिटी, विश्वास हो कि न्यूज़ सही है, विश्वसनीय है, तो पिक्चर देने से वजन बढ़ जाता है, ठीक है। कई बार हम न्यूज़ के अलावा व्यूज़, इंटरव्यूज़, रिव्यूज़ भी करते हैं, इंटरव्यूज़ भी करते हैं, कंसर्न व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं, तो उसका वजन बढ़ जाता है, मतलब क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्रेडिबिलिटी हम डाटा से बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल से बढ़ाते हैं, पिक्चर से बढ़ाते हैं, इंटरव्यू से बढ़ाते हैं। क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के कई मंत्राज, जिस पर अलग से भी हम चर्चा करेंगे। तो हम क्रेडिबिलिटी देंगे, फिर कंप्लीटनेस देंगे, मतलब बैलेंस हुआ कि नहीं न्यूज़, एक पक्ष का बयान है तो दूसरे पक्ष का है, तीसरे पक्ष का है, तो बैलेंस भी करना एक कंप्लीटनेस ही। फिर न्यूज़ के पूरे कंटेंट अपने आप में कंप्लीट, कुछ मिसिंग पार्ट है तो आप अपने रिपोर्टर को फ़ोन कर सकते हैं, एजेंसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, कहीं से भी लगता है कि इसका कोई दूसरा पक्ष जो मिसिंग है, अगर आपको उसी समय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसी न्यूज़ के साथ लगा दीजिए। कभी कभी दो न्यूज़ को अलग अलग भी लगाते हैं, इधर सोनिया गांधी का बयान एक तरफ, इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट, दो नेशनल अपोजिशन पार्टी है, तो दो न्यूज़ में दोनों को एक साथ रख दिया, इधर इनका इधर इनका, ठीक है। रूलिंग पार्टी को रख दिया, अपोजिशन को रख दिया, चाहे अरविंद केजरीवाल का है, चाहे नीतीश का है, एक तरफ से रख दिया, दोनों दो विरोधाभासी विचार। तो बैलेंस को अलग अलग न्यूज़ से भी करते हैं, छोटा न्यूज़ है तो उसी में डाल के बैलेंस, उसको भी कंप्लीटनेस कहते हैं। हम कंप्लीटनेस पर ध्यान, तो कहने का मतलब कि न्यूज़ राइटिंग सबिंग में 7 C's और गोल्डन रूल्स एंड मर्फी लॉज मैंने बताया था। इफ डाउट कट इट आउट, इफ डाउट फाइंड इट आउट, इफ डाउट स्टिक टू द हैंड आउट, ठीक है। दिस फॉर्मूला, चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक। डोंट थ्रो योर रीडर्स टू द डिक्शनरी, अदरवाइज योर रीडर्स विल थ्रो यू आउट ऑफ योर जॉब। ये सब गोल्डन रूल्स है। और क्या है, डोंट बी आई स्पेशलिस्ट, ठीक है। गिव अनकम्प्रोमाइजिंग अटेंशन टू द लीगल सेफ्टी। कोई ऐसा लग रहा है कि कानूनी विवाद बन सकता है तो या तो रोक लीजिए, या उस पर पढ़िए, उसको समझिए, उसको साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि एक न्यूज़ अगर कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन हो रहा है या किसी के लिए डिफेमेटरी हो रहा है, डिफेमेशन सूट फाइल हो सकता है, तो आपकी नौकरी भी खतरे में। आपको भी हो सकता है कि वो उसको, अगर अखबार को कंपनसेशन देना पड़े तो आपको भी उसका, आपके भी सैलरी से कट हो सकता है। तो इसलिए गिव अनकम्प्रोमाइजिंग अटेंशन टू द लीगल सेफ्टी। तो ये सब चीज़ों का पालन करते हुए हम सबिंग करते हैं। तो फिर से एक बार संक्षेप में, पहले लैंग्वेज, पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन के बाद उसका इंट्रो बनाएंगे, लीड बनाएंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, फिर हम लैंग्वेज देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर 5W 1H 6W भी देखेंगे, फिर हम इन्वर्टेड पिरामिड, इनडायरेक्टली तो मैंने पहले भी बता दिया, फिर भी एक बार चेक करेंगे कि प्रॉपरली इन्वर्टेड पिरामिड का स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर 7 C's,
फिर गोल्डन रूल्स, मर्फी लॉज, इन सबको मिलाकर, ये है तो लंबी बात लेकिन करने वाला उसको 15 मिनट में कर डालता है। जिसके हाथ बैठ जाते हैं वो 15 मिनट में सारे नियम उसको यहाँ पे बैठे करते करते उसके अंदर ही वो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव उसके अंदर समा जाता है, उसको फिर नियम देखना भी नहीं पड़ता, उसको याद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सबिंग करने में हम एक इफेक्टिव, बड़ा क्रिएटिव स्किल है सबिंग, इट्स ए वेरी स्किलफुल क्राफ्ट, और उससे हम इसको एक इफेक्टिव कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और ऐसा कॉपी बनाते हैं अल्टीमेटली कि ये पढ़ने योग्य हो, सुनने योग्य हो, देखने योग्य हो, जैसी मीडिया वैसी कॉपी। ठीक है, और इसमें हम कटाई छटाई जो भी सब संपादन के जितने नियम हैं सबका पालन करते हुए सबिंग किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस विषय को यही समाप्त करता हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई विरोधाभास हो, कोई टिप्पणी करना चाहता है तो कर सकता है। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।